जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे सारे ड्रेसेस को जो लाडली ने पहनी थी, साथ ही उनके श्रृंगार जो पूरा हो चुका था। कुछ कमेंट थे कि कुछ विधि समझ नहीं आ रही दीदी, कि इसमें विधि नहीं थी, सिर्फ हवन पूजा हमने रखी थी कन्हैया और श्यामा के विवाह के गठबंधन के रूप में। तो इसी की वो कुछ शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा स्पीड में मैंने आप सबके लिए रखी है, क्योंकि जिस समय हम पूजा या कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं उस समय पे पूरे विधान और विधि को दिखा पाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि किसी एक स्पेशल को फ़ोन देकर रखना पड़ता है ना, इसलिए वो नहीं हो पाता है। सब विधि में पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं, फिर भी मैंने सबको बोल दिया, तो सबके फ़ोन से 2-2 क्लिप्स लिया था, तो जिसने भी रख ली उन सबको मिलाकर आप सबके लिए ये तैयार हुई थी। तो वैसे आप दर्शन कर सकते हैं, बेहद सुंदर। इस वीडियो में पूर्ण दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी वीडियो में आपको आज की सुंदर सी लीला बता रही हूँ। आज की लीला में होता ये है कि सेविका देखती है कि उसकी कोई रिलेटिव है जिसके पास वो जाती है और वो उसको बेहद प्यार करती है। तभी वो देखती है कि बाहर उनको एक जो लड़का है वो उनको बोलता है कि तुम जो है बाहर की तरफ जा रही हो, तो चलो बेर जो है मैं तुमको दूंगा। तो वो बेर खा रहा होता है। एक्चुअली उसको देखकर उसका बहुत मन होता है कि मैं भी बेर खाऊंगी। तो वो नीचे जाती है और वो देखती है स्वयं को एक पहाड़ी के बीच में एक रास्ता है जहाँ से वो मुझे जाते हुए देखती है, और ऊपर ही वो बेर का पेड़ होता है। वो उसको झाड़कर उसमें से बेर जो है लेने की चेष्टा करती है। तभी वहाँ पर 2 लोग होते हैं। वो कहते हैं कि तुम ये बेर नहीं तोड़ सकती हो, आपको ये बेर नीचे से जो गिरे हुए बेर हैं वही बेर तुमको लेने होंगे। तो सेविका वो नीचे गिरे हुए बेरों को बीन रही होती है, लेकिन उनकी नज़र से बचाकर वो एक टहनी को पकड़ लेती है और उस टहनी को अपनी तरफ खींचते हुए ज़ोर से झड़ाती है, क्योंकि वो नीचे मुझे देखती है और वो सोचती है कि मुझ तक वो बेर आ जाएंगे। जैसे ही वो झड़ाती है तो नीचे पहाड़ी से होते हुए उस गली में, वो जो दगरा बोलते हैं उसको, उस दगरे में वो बेर गिर जाते हैं। जैसे ही बेर गिरते हैं वहाँ पर गड़गड़ाहट की आवाज़ और बिजली कौंधती है और ज़मीन में से एक शिवलिंग जो है निकल आता है। और मैं ये चीज़ देख रही होती हूँ और देखते हुए मैं नॉर्मल वहाँ से आगे चली जाती हूँ। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, अचानक से बारिश होने लगती है। सेविका जल्दी से भाग कर जाती है और देखती है कि ये क्या कुछ चमत्कार होने वाला है, और वो उस चमत्कार को देखने के लिए नीचे भागती है। नीचे भागते हुए जाके देखती है तो शिवलिंग से उसको आवाज़ आती है कि मुझे बेर बहुत पसंद है। तो वो कहती है आप रुकिए, मैं आपके लिए और बेर लाती हूँ। वो फिर भाग कर जाती है और फिर से पुनः वही प्रक्रिया को दोहराती है। जैसे ही वो उस प्रक्रिया को दोहराती है अचानक से बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। तो वो उस बारिश को देखते हुए नीचे आती है और आते हुए अब वो कहती है कि शिवलिंग जो है अब उस पानी में डूब रहा होता है। वो डूबने से पहले ही वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति जो है चारों तरफ से कुछ गोल आकार में सीमेंट का कुछ मढ़वा देता है और कहता है यहाँ पे प्रभु प्रकट हुए हैं, और इस तरीके से शिवलिंग जो है बच जाता है। अब ये चीज़ करते हुए सेविका देख रही है कि वो रोज़ वहाँ पर आके देखती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखती है कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो एक चीज़ देख रही है कि सामने एक बड़ा सा पर्वत है जिसमें ना बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं किसी की, और वाइट कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। और वो कहती है क्या आप भैरव बाबा हैं? तो वो मुस्कुरा के इशारा करते हैं। वो कहती है मुझे पहले आपसे डर लगता था लेकिन अब नहीं लगता है। और ये कहते हुए वो आगे देखती है। तभी एक जो पर्वत था जो जहाँ पे, क्योंकि वो सारी चट्टान थी जहाँ की ये लीला चल रही है, वहीं उस चट्टान में एक बिजली कौंधती है और वो भैरव बाबा जो है उनका चेहरा उस पर अंकित हो जाता है, मतलब उनका स्वरूप बन जाता है। और ये देखकर सेविका देखती है कि अरे भगवान, आप इतने ऊंचे और इतने ऊपर में हो गए और शिवलिंग मतलब बाबा तो नीचे हो गए, यानी शिव बाबा नीचे हो गए, अब कैसे होगा। तभी अचानक से एक और बिजली कौंधती है और उस पर्वत के 2 हिस्से हो जाते हैं। उस एक हिस्से में भैरव बाबा का चित्रांकन स्वरूप होता है। अब वो कहती है लेकिन अब मैं आपको कैसे उनके पास लेके जाऊं। अब ये करते करते सेविका स्वयं को बूढ़े स्वरूप में देखती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बाल सफ़ेद हो गए, भवें सफ़ेद हो गई है, लेकिन वो अब इंतज़ार कर रही है कि कोई आए और इनके स्वरूप को शिवलिंग के पास लेके जाए, मतलब उनके आसपास ही उनको रखे, क्योंकि शिव बाबा का जो शिवलिंग है वो नीचे है, मतलब नीचे गहराई की तरफ है और ये पर्वत पर है। तभी बहुत वक्त हो जाता है तो पुनः एक आदमी आता है और वो हथौड़े के बार से उस पर
पत्थर से उनके स्वरूप को निकालने लगता है। जैसे ही वो पत्थर से उस स्वरूप को निकालता है तो वो उनको अपने बोरे में भर के ले जाने की चेष्टा करता है। तो सेविका कहती है इसे मत ले जाओ, मैं वर्षों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ और वर्षों से मैं चाहती हूँ कि ये शिव बाबा के पास ही इनकी स्थापना हो। वो इंसान नहीं सुनता है। तभी अचानक खूब बारिश और मतलब इतनी तेज़ आंधी, बारिश, बिजली कौंधने लगती है और वो जो आदमी लेके जा रहा था वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर वही व्यक्ति आता है जिसने शिवलिंग के बाहर वो सीमेंट का चारों तरफ दीवार बनाई थी और वो व्यक्ति आता है और वो वहाँ ले जाकर भैरव बाबा जी के उसी स्वरूप को सेविका के कहने अनुसार ले जाकर शिवलिंग के पास में ही स्थापित कर देता है और शिवलिंग और भैरव बाबा की स्वरूप से कुछ रोशनी जो है निकलती है और दोनों आपस में वहीं पे स्थापित हो जाते हैं। तो जब ये लीला हमने पूरे सुबह सुबह सुनी तो इसमें बहुत सारे स्वप्न थे कि ये लीला और प्रश्न भी थे कि ये लीला का क्या मतलब है। तो प्यारे भक्तों, मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। इस लीला का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जिसको शायद ही कोई समझ पाए, लेकिन मैं नहीं जानती, ये सब प्रभु की कृपा है जिसके कारण जब भी मैं इस तरह की कोई भी लीला सुनती हूँ अचानक से ये सारी लीलाओं का आंसर या उत्तर मुझे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर ये है, हमारे आगरा में मनकामेश्वर करके महादेव जी का बहुत ही पवित्र स्थान है। ये द्वापर युग के समय से ही है, जब बाबा महादेव बाबा कन्हैया से मिलने नंदगांव गए थे और जब वो वहाँ से लौट रहे थे तब उन्होंने यहाँ आकर आगरा में इसी स्थान पर आकर विश्राम किया था। तब से ही इस स्थान का नाम मनकामेश्वर पड़ गया था और तभी से यहाँ पर आज भी यही कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना को मांगते हैं वो ज़रूर पूर्ण होती है। अब यहाँ की हम विस्तृत बात कराएंगे भैरव बाबा की। यहाँ पर जो मनकामेश्वर मंदिर में जो बाबा जी हैं, मतलब शिव बाबा का जो शिवलिंग है वो उसी स्वरूप में नीचे की तरफ है, गहराई में है और ऊपर जब हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं ऊपर ही भैरव बाबा जी अंकित है, जो कि चट्टान रूप में उनका स्वरूप अंकित किया गया है। तो आज की ये लीला मनकामेश्वर महादेव जी की है कि किस प्रकार वो यहाँ पर स्थापित हुए थे, यानी कि एक मूर्तिकार के द्वारा उनका ये स्वरूप बनाया गया था। शिव बाबा यानी मनकामेश्वर महादेव जी स्वयं अवतरित हैं और भैरव बाबा जी को मूर्तिकार के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन स्थापित होने के बाद पूर्ण भगवान की आह्वान यहाँ पर हो जाता है और जब भी हम कभी शिव बाबा के दर्शन करते हैं कहीं भी किसी भी मंदिर में, जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए जाते कभी भी उनके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और ना ही हमारे जीवन की कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। जब भी हम शिव मंदिर में जाएं तो भैरव जी के दर्शन ज़रूर करें और हर मंदिर में भैरव बाबा जी के ज़रूर कहीं न कहीं दर्शन होते ही हैं। मंदिर में ज़रूर उनको स्थापित किया जाता है और जिस शिव मंदिर में भैरव बाबा जी स्थापित नहीं है वहाँ पर कभी भी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। ये सब प्रभु के द्वारा ही रचित लीलाओं के द्वारा ही ये सारा ज्ञान बताया गया है कि प्रभु ने ही अपने ही भक्तों को इस प्रकार से आशीर्वाद दिए होते हैं कि आपके द्वारा मेरी कोई भी मेरे दर्शन करने वालों की कभी मनोकामनाएं पूर्ण न होंगी। इस तरह के बहुत सारे देवी देवताओं ने इस तरह का उच्चारण आप सबने देखा होगा और शास्त्रों में भी इनका वर्णन होता है। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पता थी और ये आज की लीला के द्वारा हमें ये पता चला। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी पवित्र मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ के प्रत्येक दर्शनों को करना चाहिए, प्रत्येक देवी देवता के दर्शनों को ज़रूर करना चाहिए। अगर हमसे कोई भी दर्शन छूटते हैं तो आप समझिए वो दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो मैं क्या बताऊँ, देखिए गीता के अगर अध्ययन में जाती हूँ और अगर मैं बात करने लगती हूँ तो हम इस अध्याय को भी बहुत ध्यान से समझ सकते हैं कि प्रभु हर स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर वास करते हैं। आप कहेंगे एक ही परमेश्वर? जी, एक ही परमेश्वर यानी कि एक ही कृष्ण सभी में विराजित है।
ये सत्य है। ये ज्ञान जिस दिन सबको समझ आ गया उस दिन सारे कष्ट ही सबके दूर हो जाएंगे। हर एक प्रत्येक जीव में भगवान कृष्ण ही विराजते हैं। बस उनके कर्तव्य हमको इस चीज़ की शुद्धि नहीं करने देते हैं। अब कोई शराब पी रहा है तो हम उसे कृष्ण कैसे मान लें, है ना। हम इसी चीज़ को सोचते हैं क्योंकि कृष्ण तो इतने शुद्ध हैं। लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, हमको दुख देने वाले भी वही हैं, सुख देने वाले भी वही हैं, सब कुछ करने वाले वही एकमात्र कृष्ण हैं। अब वो कार्य हमारे कर्मों के अनुरूप कर रहे हैं। हमने जैसे कार्य किए हैं उसी अनुरूप हमारे जीवन में वो आ रहे हैं। कभी दुश्मन बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी पति बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी प्रेमिका बनकर। ये सभी रंग रूप उन्हीं के हैं। वो अनादि अनंत हैं। उनका कोई भी आप सोच नहीं सकते, आप विचार नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, अरे भगवान क्या हमें दुख देंगे? हाँ देंगे, अगर हमारे कर्म है। बिल्कुल आप कहोगे दी आपने तो कहा था कि भगवान कभी कष्ट नहीं देते। बिल्कुल नहीं देते, मैंने तब भी वही कहा था, आज भी वही कह रही हूँ। जितने अच्छे कर्म होते हैं वो भगवान कृष्ण करते हैं और जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो हम मनुष्य करते हैं। उसी प्रकार अब ये कर्म और इन चीज़ों की हमें सज़ा कौन देता है बताओ? सज़ा कौन? हमारे कर्म। अब हमारे ही कर्म जब हमें सज़ा दे रहे हैं तो वो कर्म के रूप में है कौन बताओ? हमारे ही सगे संबंधी। और एक में कहा है कि सगे संबंधी में भी कृष्ण है। जब सब में ही कृष्ण है तो हमको दुख देने वाला कौन हुआ? हमारे स्वयं के कर्म। हमारे स्वयं के कर्म ही दुख बनकर हमारे सामने आते हैं। लेकिन प्रत्येक जीव में, जंतु में प्रभु है। जब प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, हम निमित्त मात्र सिर्फ और सिर्फ वो कर्म कर रहे हैं जो हमको उन्होंने कहा था। अब हम अच्छे आचरण करना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा कृष्ण कौन है। क्योंकि आपके अंदर जो विराजित है, आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो जन कल्याण की बात बता रहा है, जो जन कल्याण की बात सुन रहा है, वो सब कृष्ण रूप है। सब कृष्ण है। कण कण में भगवान है ना, सब कहते हैं। जी बिल्कुल, कण कण में भगवान है। बस हमारे कर्म के रूप के अनुरूप हमको सब कुछ प्राप्त होता है ना। चमत्कार। देखिए ये बहुत बड़ा गुण रहस्य है। इसको समझने जाएंगे तो शून्य में चले जाओगे। और शून्य का मतलब होता है जहाँ आप निशब्द हो जाओगे, आप मूक हो जाओगे, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। क्योंकि समझने के लिए उस क्षमता का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ये लिखते हैं कि दीदी हमें प्रभु प्राप्ति चाहिए, प्रभु प्राप्ति आपके स्वयं के अंदर है। अब आप प्राप्त कर लो। कैसे करना चाहते हो? आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, है ना, कृष्ण बनना पड़ेगा। क्योंकि हमने कृष्ण की एक स्वरूप बनाया हुआ है। हमको वो स्वरूप भी स्वयं में नज़र आ सकता है अगर हम उसकी चेष्टा करें। अब रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार तो स्वयं से ही होंगे। अब स्वयं से चमत्कार कैसे होंगे? अब आप जान चुके हो कि प्रभु आप ही हो। पूरे ब्रह्मांड में आपकी वो शक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचती है, अच्छा करना चाहती है, तो यकीन मानिए पूरे ब्रह्मांड में युक्त वो ऊर्जा भी कौन है? वो भी कृष्ण है। अरे अरे अरे, घबराओ मत, परेशान मत हो। बस जो कर्म दिया है वो करते जाओ, है ना। और जिस दिन मेरी बात ये समझ आ जाएगी जिसको, वो स्वयं ही समझ जाएगा। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है पर बड़ा ही सीधा है, बड़ा ही सीधा है। यकीन मानो, सब में कृष्ण दिखना शुरू हो जाए, है ना, समझ जाओ कृष्ण मिल गए और सब खुश हो जाएंगे। और इसके लिए हमें ऐसा बनना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। अब तुम कहोगे बुराइयां भी तो कृष्ण कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, लेकिन अब तुमको पता चल गया ना कि कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं, तो तुम कैसे कर सकते हो? तो ढूंढ लो कृष्ण को और बन जाओ वैसे, है ना। राधे राधे।